हम ईमान तब लाएंगे जब तुम इस बहुत बड़े पत्थर से एक बहुत बड़ी ऊँटनी निकाल। किसी ने कहा वो ऊँटनी 10 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए। किसी ने कहा वो पूरी लाल होनी चाहिए। किसी ने कहा इतनी बड़ी कि पूरे कबीले का पानी पी जाए। और किसी ने कहा वो पूरे कबीले को इतना दूध दे कि सबके लिए काफी हो। ऐसी कौमे समूद जो कौमे आद की नस्ल से थी, उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये शर्त रखी कि अगर ऐसा हुआ तो वे ईमान लाएंगे। कौमे समूद फिर से शिर्क में पड़ चुकी थी। इस बार सिर्फ बुतों की नहीं बल्कि अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशों और अपने बनाए कानूनों की पूजा करने लगे थे। उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने उन्हीं में से एक समझदार और इज्जतदार शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने उन्हें दीन और तौहीद की दावत दी और घमंड छोड़ने को कहा। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक उड़ाया और वही ऊँटनी वाली शर्त रख दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा बस इतना ही, अगर मैं ऐसी ऊँटनी ले आऊँ तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने कहा हाँ, हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जैसी ऊँटनी ये मांग रहे हैं उसे बाहर निकाल दे। तभी जमीन कांपने लगी और सबके सामने पत्थर 2 टुकड़ों में फट गया। उसी में से एक बहुत बड़ी ऊँटनी निकली, बिल्कुल वैसी जैसी उन्होंने मांगी थी। ये देख कुछ लोग तुरंत ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोग बोले ये जादू है, कोई मोजिजा नहीं। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे कोई नुकसान मत पहुँचाना। और जैसा तुमने कहा था, ये एक दिन कुएं का सारा पानी ये ऊँटनी पिएगी और अगले दिन तुम लोग, और ये ऊँटनी तुम्हें दूध भी देगी। वो ऊँटनी कबीले के साथ रहने लगी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। रोजाना लोग उसे देखकर ईमान लाने लगे। जो काफिर थे वे आपस में बात करने लगे कि सालेह अलैहिस्सलाम के मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं और इस ऊँटनी की वजह से उन्हें पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तब 9 लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इस ऊँटनी को मार देंगे। उन्होंने ये योजना सबको बताई और कई लोगों ने इसका साथ दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने चेतावनी दी, अगर तुमने इसे नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह का बड़ा अजाब आएगा। एक रात लोगों ने ऊँटनी के पैर पर तीर चलाया, दूसरे ने उसे काट डाला और उसे मार दिया गया। उसके बच्चे को भी मार दिया गया। फिर उसका मांस पूरे कबीले में बांट दिया गया और लोग उसे पकाकर खाने लगे, सिवाय सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के। उन्होंने कहा देखो हमने ऊँटनी को मार दिया, अब अपना अजाब ले आओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, जो करना है कर लो। फिर वही 9 लोग इकट्ठा हुए और सालेह अलैहिस्सलाम और उनके परिवार को मारने की योजना बनाई। लेकिन अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को कबीला छोड़ने का हुक्म दिया। पहले दिन लोगों के चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले हो गए। डर कर सब अपने महलों में छिप गए। तब अल्लाह का अजाब आया, एक भयानक आवाज इतनी तेज कि पूरी कौम हिल गई और जहाँ जो था वहीं मर गया। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। कुछ अरसे बाद इंसान फिर शिर्क में पड़ गए। इस बार सूरज, चांद और सितारों की पूजा करने लगे। तब अल्लाह ने एक महान नबी को भेजा, उनका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौमे समूद की सबसे बड़ी गलती बेइल्मी थी। उन्होंने सच को सामने देखकर भी झुठला दिया। आज भी हमारे दीन के खिलाफ ऐसी ही बड़ी बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई हैं, जिनका जवाब न होने की वजह से हम खामोश रह जाते हैं। जैसे इस्लाम तो तलवार के जोर पर फैला है और आतंकवाद सिखाता है। कुरान की सूरह तौबा आयत 5 गैर मुस्लिमों को मारने का हुक्म देती है। मुसलमान 4 शादियां करते हैं और औरतों को कोई हक नहीं देते। हलाला और 3 तलाक को गलत तरीके से पेश किया जाता है और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा से, उस पर भी गंदे इल्जामात लगाए जाते हैं और भी कई सारे। इसलिए हमने एक ई बुक तैयार की है जिसमें इस्लाम पर लगने वाली सबसे बड़ी 10 गलतफहमियों का जवाब कुरान, हदीस, साइंस और लॉजिक के हवाले से दिया गया है। इसकी कीमत हमने सिर्फ 49 रुपए रखी है ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। अगर आप भी इन गलतफहमियों का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में इस्लाम लिखें, लिंक सीधे आपके DM में जाएगा।